हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा बेसिक्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करने के लिए बोले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जगह है जर्नल एंट्री दिखाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। मिस्टर परेश एंड मिस्टर महेश आर द पार्टनर्स। करेक्ट। तो बैलेंस शीट दिया है नीचे, एंड नीचे दिए हैं एडजस्टमेंट्स। तो ये चैप्टर में हम लोग कैसे करते हैं? पहले पूरा जितना बैलेंस शीट दिया है उतना पूरा बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। करेक्ट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से शुरू करें। किसको जिंदा रखना है, किसको खत्म करना है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था। यहां पे क्लियरली लिख रहा है असेट साइड में से बैंक अकाउंट ओपन किया है, मतलब बैंक अकाउंट जिंदा रहेगा। लायबिलिटी साइड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिंदा रहेगा। और किसी को जिंदा रखना है तो वो देखते हैं। ठीक है, फिलहाल इतने दो चीजों को जिंदा रखा है। ये क्वेश्चन में दो ही पार्टनर्स हैं, परेश एंड महेश। ठीक है, अभी लायबिलिटी साइड पहला आइटम दिया है कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस। परेश एंड महेश के 1.5 लाख, तो उनका कैपिटल उनको दे दे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। क्लियर? ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस हो गए, टिक कर दो। अभी दिया है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या करते हैं? रिजर्व फंड पे किसका हक रहता है? ओल्ड पार्टनर्स का, मतलब सब पार्टनर्स का हक रहता है। तो वो रिजर्व फंड कैंसिल करके इनको बांट देंगे हम लोग। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? रिजर्व फंड बांटने का। रिजर्व फंड को ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड में है, उसको कैंसिल करना है तो डेबिट देना पड़ेगा। तो रिजर्व फंड कितना दिया है? रिजर्व फंड दिया है 30,000 रुपया। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया, और ये 30,000 रुपया दोनों में बांटना है। तो दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखे, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया है 3:2। रेशो क्या है? 3:2। मतलब ये 30,000 के कितने हिस्से करने हैं? 5। 30,000 के कितने हिस्से? 3 + 2, 5 हिस्से। तो हर एक हिस्से के पीछे 6,000 रुपया आएगा। और ये रिजर्व फंड इनको देना है, मतलब उनके कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है। सो 2 परेश कैपिटल एंड 2 महेश कैपिटल, दोनों को क्रेडिट दिया, मतलब दोनों के कैपिटल का बैलेंस बढ़ाया। अभी कितने रुपए से क्रेडिट देना है? 2 परेश कैपिटल। परेश को कितने रुपए से क्रेडिट देना है? 6,000 × 3, मतलब 18,000 रुपए से क्रेडिट देना है। एंड महेश को 6,000 × 2, मतलब 12,000 रुपए से क्रेडिट देना है। तो रिजर्व फंड डेबिट दिया, मतलब रिजर्व फंड कैंसिल। और ये दोनों को क्रेडिट दिया है, मतलब उनके क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाय रिजर्व फंड 18,000 एंड 12,000। क्लियर? तो रिजर्व फंड भी बांट दिया। अभी है लोन फ्रॉम परेश। परेश एक पार्टनर है जिससे लोन लिया है, इसका मतलब उसको खत्म नहीं कर सकते। परेश से लोन फ्रॉम परेश, मतलब ये इंटरनल लायबिलिटी है, उसको खत्म नहीं कर सकते। तो उसका एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो लोन फ्रॉम परेश अकाउंट, ये लोन फ्रॉम परेश अकाउंट ओपन करेंगे, डेबिट क्रेडिट।
अभी लोन फ्रॉम परेश लायबिलिटी साइड दिख रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो वो वहां से उठाएंगे और यहां पे क्रेडिट में डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ओपनिंग बैलेंस परेश लोन का? 3,000 रुपया, करेक्ट। तो इसको भी जिंदा रखा, खत्म नहीं किया। बाद में है बिल्स पेएबल 6,000, ये आउटसाइड लायबिलिटी है, मतलब इसको खत्म कर देंगे। ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो कौन सा बैलेंस देंगे तो बिल्स पेएबल खत्म हो जाएगा? डेबिट बैलेंस देंगे तो खत्म होगा। तो क्रेडिट किसको देंगे? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन को क्रेडिट देना है, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल 6,000 रुपीज। क्लियर? जर्नल एंट्री क्या हुआ? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 6,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, ये जर्नल एंट्री होगा। बिल्स पेएबल को डेबिट दिया, बिल्स पेएबल खत्म। रियलाइजेशन के क्रेडिट में 6,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 6,000। क्लियरली समझा? यस। दूसरा है क्रेडिटर्स, उसको भी खत्म करना है, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो वो भी सेम बिल्स पेएबल जैसा डेबिट देंगे बाय क्रेडिटर्स 30,000। मतलब क्रेडिटर्स को डेबिट दिया, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट दिया। जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू रियलाइजेशन 30,000। मतलब क्रेडिटर्स को डेबिट दिया 30,000 से, तो क्रेडिटर खत्म। वहां पे ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, यहां पे डेबिट बैलेंस दिया, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस हो गया 0, क्रेडिटर्स खत्म। क्लियर? और ये कहां पे ट्रांसफर किया क्रेडिटर्स? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। क्लियर? तो लायबिलिटी साइड हो गई। तो लायबिलिटी साइड में किसको जिंदा रखा? दो चीजों को जिंदा रखा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल को जिंदा रखा एंड लोन फ्रॉम परेश को जिंदा रखा। क्लियर? यस। बाकी सबको खत्म कर दिया। जो रिजर्व फंड था वो पार्टनर्स में बांट दिया, उनका हक है उस पर, तो उनको बांट दिया। करेक्ट? अभी जाते हैं असेट साइड। असेट साइड में क्या दिया है? कैश एट बैंक। पहला आइटम है कैश एट बैंक। बैंक अकाउंट खोला है, तो वो बैलेंस वहां से उठाएंगे एंड बैंक अकाउंट में डालेंगे। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, बैंक अकाउंट को जिंदा रखा है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस अकाउंट में डाल दिया। करेक्ट? स्टॉक 75,000 स्टॉक खत्म करना है। यस। तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, स्टॉक को असेट साइड है, मतलब उसको कौन सा इफेक्ट देंगे तो खत्म हो जाएगा? क्रेडिट इफेक्ट देंगे तो खत्म होगा। तो डेबिट किसको दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 75,000, स्टॉक खत्म। दूसरा है फर्नीचर 90,000, सेम फर्नीचर को खत्म करना है, तो फर्नीचर को क्रेडिट देते हैं। सो टू फर्नीचर कितना? 90,000। बाद में है इन्वेस्टमेंट 30,000। करेक्ट? तो इन्वेस्टमेंट भी खत्म कर देंगे, इन्वेस्टमेंट 30,000। बाद में मशीनरी 90,000 टू मशीनरी 90,000, मशीनरी का बैलेंस भी खत्म, क्रेडिट दे रहा हूं सबको। ऑलरेडी सबको डेबिट है, यहां पे सबको क्रेडिट दिया, सबका बैलेंस खत्म। डेबिट किसको दे रहा हूं? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट दे रहा हूं, और ये सबको क्रेडिट दिया है। क्लियर? बाद में बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट दिया है 45,000, बिल्डिंग अकाउंट का बैलेंस भी खत्म। बाद में दिया है डेटर्स। अभी डेटर्स एंड आरडीडी दोनों दिया है ना, तो डेटर्स अलग लिखना एंड आरडीडी अलग लिखना। क्लियर? अभी डेटर्स का बैलेंस कितना है? अंदर वाले साइड का बैलेंस देखना, अंदर वाला कितना बैलेंस है? 24,000। तो डेटर्स अलग से यहां पे खत्म करना 24,000।
और वहां पे आरडीडी माइनस किया है 3000, तो डेबिट साइड से माइनस किया है, डेटर से माइनस किया है आरडीडी, मतलब डेबिट साइड से माइनस किया है आरडीडी, मतलब एक्चुअली उसको क्रेडिट बैलेंस है आरडीडी को। क्लियर? यस। तो आरडीडी को अगर खत्म करना है तो उसको डेबिट देना पड़ेगा। समझ में आया आपको? आरडीडी, डेटर से आरडीडी माइनस किया है 3000 रुपया, इसका मतलब आरडीडी को कौन सा इफेक्ट दिया है? डेटर से माइनस किया है, मतलब डेबिट साइड से आरडीडी माइनस किया है, मतलब आरडीडी को कौन सा बैलेंस दिया है? बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस दिया है। अभी अगर उसको खत्म करना है तो उसको डेबिट बैलेंस देना पड़ेगा, मतलब बाय आरडीडी 3000। क्लियरली समझा? जर्नल एंट्री क्या हुआ? आरडीडी अकाउंट डेबिट 3000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 3000। यस, ये इसका एक ही जर्नल एंट्री कर सकते हो, कंबाइंड जर्नल एंट्री सबका। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये सबका टोटल आएगा, टू स्टॉक 75, टू फर्नीचर 90, टू इन्वेस्टमेंट 30, टू मशीनरी 90, टू बिल्डिंग 45,000, टू डेटर्स 24,000। सबका एक ही जर्नल एंट्री कर सकते हो। ये तीनों का भी एक जर्नल एंट्री हो सकता है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30000, आरडीडी अकाउंट डेबिट 3000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 39,000। ये तीनों का भी एक ही जर्नल एंट्री में क्लियर कर सकते हो। समझ में आया? यस। बैलेंस शीट खत्म कर दिया, बैलेंस शीट सब ओवर। यस। बैलेंस शीट में से किसको जिंदा रखा? 3 चीजों को जिंदा रखा। बैंक अकाउंट को जिंदा रखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जिंदा रखा, एंड लोन फ्रॉम परेश अकाउंट को जिंदा रखा। क्लियर? यस। अभी जाते हैं एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1, परेश टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹27,600। परेश ने इन्वेस्टमेंट लिया, मतलब ये ड्राइंग्स है। कोई भी पार्टनर कुछ भी अगर बिजनेस से लेता है तो ये ड्राइंग्स है। क्लियर? तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? ड्राइंग्स है, मतलब परेश के कैपिटल का बैलेंस कम करना है। क्लियर? तो परेश कैपिटल अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। कितने रुपए में वो इन्वेस्टमेंट लेके गया? 27,600। तो 27,600 से परेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट देंगे। क्रेडिट किसको दोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो इन्वेस्टमेंट शब्द यूज नहीं कर सकते आप। तो एक स्पेशल अकाउंट है अपने पास, उसका नाम यूज करेंगे। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 27,600। जर्नल एंट्री समझा? अब ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करें, परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 27,600। तो परेश के कैपिटल अकाउंट के डेबिट से जाएंगे एंड क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन 27,600। और दूसरा इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय परेश कैपिटल 27,600। समझा आपको क्या किया? करेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 2, महेश टूक ओवर फर्नीचर एट 84,000। सेम ड्रॉइंग्स। महेश क्या लेके जा रहा है बिजनेस से? फर्नीचर। तो 84,000 रुपीज से महेश के कैपिटल का बैलेंस कम कर देंगे क्योंकि ये ड्रॉइंग्स है। करेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 84,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000। क्योंकि अभी कोई भी असेट का नाम यूज नहीं कर सकते, सब असेट को खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो किसका नाम यूज करेंगे? अभी हर जगह रियलाइजेशन अकाउंट का नाम यूज करेंगे। करेक्ट। तो रियलाइजेशन महेश कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ऑलरेडी टू रियलाइजेशन लिखा है ना, तो यहां पे 84,000 लिख देते। तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 84,000 एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय
महेश कैपिटल 84,000। समझा आपको एडजस्टमेंट नंबर 2? क्लियर? एडजस्टमेंट नंबर 3 बोला है द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। मतलब असेट्स वेयर रियलाइज्ड मतलब ये असेट बेच के मुझे इतना इतना पैसा मिला। अभी स्टॉक बेच के 73,500 मिला। डेटर्स से हम लोग रिकवर कर पाए 22,500। मशीनरी से रिकवर कर पाए 84,000। बिल्डिंग बेच के मिला 42,000। करेक्ट? मतलब ये चारों असेट बेचा है मार्केट में और उतना पैसा मिला। मतलब जर्नल एंट्री क्या आएगा? बोलो, जर्नल एंट्री क्या आएगा? बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है ना, तो किसका बैलेंस बढ़ेगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये असेट का नाम यूज नहीं कर सकते, सब असेट्स खत्म हो गए। तो ये इनकम है ना, असेट बेच के पैसा आ रहा है मतलब इनकम। इनकम कौन से साइड दिखाएंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। क्लियर? यस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी टोटल कितना पैसा आया? टोटल आया 2,22,000 रुपया। टोटल कितना पैसा आया? 2,22,000। कैसे 2,22,000? स्टॉक बेच के 73,500, डेटर से मिला 22,500 रुपया, मशीनरी बेच के मिला 84,000 एंड बिल्डिंग बेच के मिला 42,000। मतलब 2,22,000 टोटल पैसा मिला। ये हुआ जर्नल एंट्री, असेट बेच के पैसे मिलने का। क्लियर? अभी ये जर्नल एंट्री ट्रांसफर करें बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 2,22,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,22,000। और दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय बैंक 2,22,000। क्लियर? यस। तो बाद में क्या आएगा? जर्नल एंट्री। ओके, बाद का एडजस्टमेंट क्या है? The creditors were paid off at a discount of 900 and other liabilities were paid off in full। मतलब क्रेडिटर्स को कितना देना है? 30,000 देना है। तो उसमें से 900 रुपए किसी ने डिस्काउंट दे दिया। मतलब अभी 30,000 में से 900 रुपए कम पे करना पड़ेगा। मतलब कितना पे करना पड़ेगा? 29,100 ही पे करना पड़ेगा ये 30,000 में से। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? बोलो, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने का जर्नल एंट्री क्या आएगा? खर्चा है, पैसा जा रहा है, और खर्चा है, पैसा दे रहा हो किसको? तो खर्चा हुआ तो एक स्पेशल अकाउंट है अपना रियलाइजेशन, उसको डेबिट करने का। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा हुआ तो ये अकाउंट को डेबिट दो, इनकम हुआ तो यही अकाउंट को क्रेडिट दो, सिंपल। तो पैसा दे रहे हो, देना कितना था? 30,000, लेकिन 900 रुपया मुझे डिस्काउंट मिला है, ऐसे बोला है। इसका मतलब क्रेडिटर्स को खाली कितना देना है? 29,100। उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 29,100 टू बैंक 29,100। पैसा गया मतलब खर्चा हुआ मतलब ये अकाउंट को डेबिट दिया, रियलाइजेशन। क्लियर? एंड पैसा जा रहा है मतलब बैंक का बैलेंस क्रेडिट देके कम कर दिया। तो अभी ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कहां पे आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 29,100 एंड बैंक के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 29,100। क्रेडिटर्स का पेमेंट 900 रुपए से कम किया क्योंकि डिस्काउंट मिला, और बोला है बाकी के लोगों का पेमेंट फुल करना है। मतलब कौन बचा? अभी बिल्स पेएबल का फुल पेमेंट करेंगे, उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए 6,000 पेमेंट करने का जर्नल एंट्री सेम आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक 6,000
क्लियर, सेम एंट्री आएगा कोई भी पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6000, ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर्स का पेमेंट है, ये बिल्स पेएबल का पेमेंट है, करेक्ट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिखा, अभी बैंक के क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय रियलाइजेशन 6000, क्लियर। दो ही ले पेमेंट करने थे, ये आरडीडी पेमेंट नहीं है, किसी को देना नहीं है आरडीडी का पैसा, ये लॉस का प्रोविजन है, क्लियर। तो ये दोनों का पेमेंट कर दिया, यस यस। आगे देखते हैं क्या बोला है, आगे के जर्नल एंट्री में बोला है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 4200, मतलब ये भी खर्चा है, वो भी पे कर रहा हूं, मतलब वो भी जर्नल एंट्री क्या आएगा, सेम, कोई भी पेमेंट करो जर्नल एंट्री सेम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 4200, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4200, इसको बोलो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एट बैंक के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 4200, क्लियर। बाद वाला है एडजस्टमेंट, परेश एंड महेश वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ऑलरेडी मैंने बताया कि 6th एडजस्टमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, क्लियर। तो सब कुछ हो गया, अभी क्या करना बाकी है, अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन जितने भी लायबिलिटीज है वो पे तो करने ही पड़ेंगे, करेक्ट। पेमेंट किसका किसका किया, खाली बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, लेकिन ये परेश, लोन फ्रॉम परेश बाकी है ना, तो उसको तो उसका लोन तो चुकाना पड़ेगा, यस। तो कुछ भी करने से पहले देखना कि सभी लायबिलिटीज का पेमेंट के बारे में बोला है क्या। कभी कभी वो बोलेंगे नहीं कि लायबिलिटी का पेमेंट इतना इतना करना है, लेकिन वो करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा आउटसाइडर्स को, क्लियर। तो एडजस्टमेंट में नहीं बोला है तो भी जितने भी लायबिलिटीज है ना, आउटसाइडर्स लायबिलिटी, उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, भले वो एडजस्टमेंट में ना बोला हो, क्लियर, यस। अभी पेमेंट करेंगे परेश से जो लोन लिया है ना, लोन फ्रॉम परेश, उसका पेमेंट करेंगे, क्लियर। उसके बारे में कुछ बोला है क्या, देखते हैं एक बार। कुछ नहीं बोला है तो पूरा पेमेंट करना है, तो परेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000 रुपया, जर्नल एंट्री समझा, परेश का लोन का पेमेंट करते वक्त मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगा, परेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3000, समझा जर्नल एंट्री। और ये दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये इसका परेश के डेबिट दिखाई दिया, अभी बैंक के क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, बाय लोन फ्रॉम परेश 3000 रुपीज, क्लियर। तो लोन फ्रॉम परेश अकाउंट क्लोज, यस, एब्सोल्युटली क्लियर, या। अभी क्या क्लोज करना है, सब कुछ तो हो गया है, अभी क्लोज करेंगे। अभी एक बार देखिए कुछ क्लोज करना बाकी है क्या, किसी का पेमेंट करना बाकी है क्या, आउटसाइडर लायबिलिटी का, ये हो गया, ये हो गया, इसका कुछ नहीं करते। अभी खाली किसको पेमेंट करना बाकी है, पार्टनर्स को, इनको सबसे लास्ट करने का, सब कुछ देने के बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इनको देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, किसी का पेमेंट करना बाकी नहीं है, एवरीथिंग इज डन, या। तो अभी क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं वैसे ही। और मुझे बताइए अभी कौन से साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है आपको, बोलो। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ है। कितना लॉस, कितना है डेबिट साइड का टोटल,
3,93,300। इतना है डेबिट साइड का टोटल। उसमें से एक क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दीजिए तो यहां पे मिलेगा लॉस। तो कितना आया है लॉस? 20,700। अभी ये 20,700 लॉस ये दो पार्टनर्स में बांटना है। क्लियर? तो हर एक के अकाउंट में कितना लॉस दिखाएंगे, कितना रूप बांटना है? 20,700 लॉस बांटना है। तो 20,700 के कितने हिस्से करेंगे? 3 + 2, 5 हिस्से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 4 0। हर एक हिस्से के पीछे 4140 का लॉस दिखाना है। तो क्या आएगा? जर्नल एंट्री। लॉस दिखाना है मतलब दोनों के कैपिटल का बैलेंस कम करेंगे। सो बाय परेश कैपिटल बाय महेश कैपिटल। परेश कैपिटल को कितने रुपए से डेबिट देंगे? 4140 इंटू 3 मतलब 12420। एंड महेश के कैपिटल को कितने से डेबिट देंगे? 4140 इंटू 2 मतलब 8280। क्लियर? तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? लॉस बांटने का दिख रहा है। क्लियर? जर्नल एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट दिया है एंड डेबिट किसको दिया है? परेश कैपिटल एंड महेश कैपिटल। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,420, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,280 टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,700। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा दिया। अभी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड दिखा दे। टू रियलाइजेशन 12,420 8,280 लॉस बांट दिया। अभी देखेंगे कि परेश को फाइनली कितना रुपया देना है टू कैश, सॉरी टू अभी बैंक अकाउंट है ना, सो टू बैंक परेश को कितना देना है एंड महेश को कितना देना है पैसा। देखेंगे यहां पे टोटल आता है 1,68,000 और यहां पे टोटल आता है 1,62,000। तो वो दोनों साइड लिख लेंगे 1,68,000 एंड 1,62,000। इसमें से ये दो माइनस करेंगे, 1,68,000 में से ये दो माइनस करेंगे तो महेश को देना है 1,27,980। इतना देना है पैसा परेश को। महेश को कितना देना है? 1,62,000 में से ये दो माइनस कर दीजिए तो मिलेगा कि महेश को कितना पैसा देना है? 69,720 रुपीज देना है महेश को। करेक्ट? तो टोटल कितना रुपया देना है? मतलब ओके, एक काम करते हैं, चलो जर्नल एंट्री क्या आएगा? दिख रहा है जर्नल एंट्री। परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,27,980, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 69,720 टू बैंक, ये दोनों का टोटल। करेक्ट? तो ये हुआ एक इफेक्ट। इसी का दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? पैसा देना है दोनों को, मतलब बैंक बैलेंस जाएगा, मतलब बैंक बैलेंस कम करना है क्योंकि इतना पैसा बिजनेस ये दोनों को दे रहा है, मतलब बिजनेस का बैंक का बैलेंस कम होगा। तो ये कहां पे आएंगे? दोनों क्रेडिट साइड आएंगे बैंक बैलेंस के। करेक्ट? तो बताइए कितना आएगा? बाय परेश कैपिटल, परेश को कितना दिया? 127,980। महेश को कितना दिया? बाय महेश कैपिटल 69,720। दोनों को इतना इतना पैसा दे दिया। अभी अगर कैश अकाउंट टैली हुआ तो समझ जाना कि जो किया था वो सब कुछ बराबर था। देखिए
कितना आता है? दोनों साइड का टोटल आना चाहिए 2,40,000। बराबर आना चाहिए 2,40,000, 2,40,000। क्लियर? ये 2,40,000, 2,40,000 टोटल आया, मतलब आपने जो किया वो सब कुछ बराबर था। यस? आया समझ में आपको पूरी बात कैसे करना है? इतना पैसा ये दो पार्टनर्स को दिया, जर्नल एंट्री समझा, ये दो पैसा देने का। परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब ऐसे होगा, परेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। परेश को कितना दिया? 127,980, 69,720 एंड बैंक का बैलेंस कितने से कम हुआ? 1,97,700 से बैंक का बैलेंस कम हुआ। ये आया फाइनल जर्नल एंट्री। क्लियरली समझा आपको? हर एक जर्नल एंट्री मैंने बताई है। यस, बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज है। ओवरऑल सब कुछ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगले लेक्चर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।